नमस्ते। आज हम एक ऐसे देश की सैर पर निकल रहे हैं जो बिल्कुल किसी सपने जैसा है, विरोधाभासों और हैरतअंगेज बातों से भरा हुआ। जरा सोचिए, एक ऐसी दुनिया जहां आधी रात को भी सूरज आसमान में चमक रहा हो, एक ऐसी जमीन जहां सूरज कभी डूबता ही नहीं है। और फिर इसका ठीक उल्टा सोचिए, वही जमीन महीनों तक घने अंधेरे में डूबी रहती है, जहां दिन में भी आसमान पर सिर्फ तारों और एक जादुई रोशनी का पहरा होता है। तो चलिए साथ मिलकर इस रहस्यमयी और बेहद खूबसूरत देश के कुछ राज खोलते हैं। तो चलिए इस जादुई देश को थोड़ा और करीब से जानते हैं। नॉर्वे उत्तरी यूरोप में बसा एक खूबसूरत देश है जो करीब 3,85,000 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। मतलब घूमने फिरने और एक्सप्लोर करने के लिए एक बहुत बड़ी जगह। और सोचिए, इतने बड़े एरिया में सिर्फ 55 लाख लोग रहते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ इंसानों से ज्यादा कुदरत का राज है। देश का लगभग 70% हिस्सा तो सिर्फ पहाड़ों और ग्लेशियरों से ढका है। यही बात इसे दुनिया के सबसे खूबसूरत और कम आबादी वाले देशों में से एक बनाती है। और इसी शानदार भूगोल की वजह से नॉर्वे में कुदरत के कुछ ऐसे नज़ारे देखने को मिलते हैं जो कहीं और नहीं मिल सकते। आर्कटिक सर्कल में होने की वजह से नॉर्वे में गर्मियों के दौरान मिडनाइट सन होता है, यानी सूरज 24 घंटे चमकता है। और सर्दियों में ठीक इसका उल्टा, पोलर नाइट, मतलब महीनों तक सूरज उगता ही नहीं। ये एक ऐसा कमाल का कॉन्ट्रास्ट है जो यहाँ की जिंदगी का एक अहम हिस्सा है। लेकिन जादू सिर्फ यहीं खत्म नहीं होता। यहाँ आसमान में नाचती हुई नॉर्दर्न लाइट्स हैं। गहरे नीले पानी वाला यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट गायरंगा फ्योर्ड है, और ट्रोलटुंगा जैसी एक ऐसी चट्टान है जो एक झील से 700 मीटर ऊपर हवा में लटकी हुई है। कमाल है ना। अब बात करते हैं एक और बड़े दिलचस्प विरोधाभास की। एक तरफ नॉर्वे की बेशुमार दौलत और दूसरी तरफ यहाँ के लोगों की एकदम सादा जिंदगी। ये दुनिया के सबसे अमीर देशों में से एक है। कैसे? जवाब है तेल और गैस। लेकिन देखिए, ये लोग इस पैसे को आज पर खर्च नहीं करते, बल्कि इसे $1.5 ट्रिलियन से भी ज्यादा के एक बहुत बड़े राष्ट्रीय बचत खाते में डालते हैं, जिससे सॉवरेन वेल्थ फंड कहते हैं। ये दुनिया का सबसे बड़ा फंड है और इसका मकसद ये है कि जब तेल खत्म हो जाए तब भी आने वाली पीढ़ियों का भविष्य सुरक्षित रहे। कितनी दूर की सोच है। लेकिन इतनी दौलत के बावजूद यहाँ राइट टू रोम नाम का एक बहुत अनोखा कानून है। ये कानून हर किसी को ये आज़ादी देता है कि वो पहाड़ों, जंगलों और झीलों में कहीं भी घूम सकता है, कैंप कर सकता है, चाहे ज़मीन किसी की भी हो। इससे पता चलता है कि ये लोग प्रकृति से कितना ज़्यादा जुड़े हुए हैं। और ये सादगी सिर्फ आम लोगों में ही नहीं, यहाँ तक कि नॉर्वे के राजा भी बिना किसी बॉडीगार्ड के साइकिल पर अपने दफ्तर जाते हैं। ये दिखाता है कि वहाँ की संस्कृति कितनी जमीन से जुड़ी हुई है। चलिए अब नॉर्वे के कुछ सबसे अजीबोगरीब कानूनों और नियमों पर एक नज़र डालते हैं। यहाँ के कुछ कानून तो वाकई बहुत अनोखे हैं। यहाँ की जेलों को सजा की जगह सुधारने की जगह माना जाता है, जहाँ कैदियों को दिन में बाहर जाकर काम करने की इजाज़त होती है। रविवार को शराब की बिक्री पर तो सख्त पाबंदी है। और सबसे अजीब, स्वालबार्ड द्वीप पर किसी को मरने की इजाज़त नहीं है। हाँ, क्योंकि वहाँ की बर्फ इतनी पक्की है कि शरीर कभी सड़ता ही नहीं। और स्वालबार्ड की बात करें तो ये एक ऐसी जगह है जहाँ इंसानों से ज्यादा पोलर बेयर रहते हैं। सही में ऐसा लगता है जैसे ये दुनिया का कोई आखिरी कोना हो। नॉर्वे सिर्फ अपनी कुदरत और अजीब कानूनों के लिए ही नहीं, बल्कि अपने भविष्य को लेकर अपनी सोच के लिए भी जाना जाता है। उसी स्वालबार्ड में ग्लोबल सीड वॉल्ट भी है। ये पूरी दुनिया के लिए एक तरह की बायोलॉजिकल इंश्योरेंस पॉलिसी है। यहाँ दुनिया भर के पेड़ पौधों के बीजों को संभाल कर रखा गया है, ताकि अगर कभी कोई बहुत बड़ी तबाही आ जाए तो इंसानियत फिर से खेती शुरू कर सके। और ये दूर की सोच इनके समाज में भी दिखती है। नॉर्वे इलेक्ट्रिक गाड़ियों को अपनाने में दुनिया में सबसे आगे है। हर किसी के लिए पढ़ाई और इलाज पूरी तरह से मुफ्त है। नतीजा, यहाँ लोगों की औसत उम्र 82 साल से ज्यादा है और वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स में ये देश हमेशा टॉप पर रहता है। तो कुल मिलाकर हमने जो देखा वो ये है कि नॉर्वे विरोधाभासों से भरा एक ऐसा देश है जो किसी जादू से कम नहीं। ये कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा कि नॉर्वे सिर्फ एक देश नहीं, बल्कि ये अपने आप में एक जादुई अनुभव है। ये आधी रात के सूरज और नॉर्दर्न लाइट्स की धरती है, गहरे फ्योर्ड्स और बर्फ से ढकी चोटियों की धरती।
एक तरफ कुदरत का करिश्मा है तो दूसरी तरफ एक बहुत ही मॉडर्न और खुशहाल समाज। और आखिर में एक बड़ा सवाल ये उठता है कि प्रकृति और प्रगति के इस खूबसूरत बैलेंस से बाकी दुनिया क्या सीख सकती है। ये एक ऐसा सवाल है जो हमें सोचने पर मजबूर करता है।